प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में आप सबों को मेरा जय मसीह की। मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने फिर से ये दिन दिया कि हम सब एक दूसरे से संगति कर पा रहे हैं। और मैं परमेश्वर का और भी धन्यवाद देती हूँ कि हम सब अपने अपने जगहों में अपने अपने परिवारों के साथ सुरक्षित और भले चंगे हैं। प्रभु की महिमा हो। आज मैं बहुत खुश हूँ और आप भी खुश होंगे। और ज़्यादातर उन लेडीज़ के लिए जो मदर हैं और हमारी जो मदर्स हैं उन सबको ये दिन आज डेडिकेटेड है। और सारी माँओं के लिए मैं तहे दिल से उनको मैं बधाई देती हूँ। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ़ यू। और सच मुझे परमेश्वर का ठहराया हुआ दिन है और परमेश्वर ने ये आज मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों के साथ वचन शेयर कर सकूं। और बहुत ही परमेश्वर ने मुझे इस चीज़ को दिखाया कि सचमुच वचन से हम एक दूसरे को कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। और आज के दिन के लिए उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे अच्छे वचनों को दिया जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और इस जब हम परमेश्वर के वचन में बढ़ते हैं, मैं एक बात फिर से कहना चाहूँगी कि सचमुच परमेश्वर ने जो भी रिश्ते हमें इस पृथ्वी पे दिए हैं उनको बहुत ही सहेज के और बहुत ही संभाल के रखना मेरे और आपके लिए, हम सबों के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो आज का विषय है मेरा इसी को लेके है। माँ का जो रिश्ता होता है हम जानते हैं ये सबसे ज़्यादा अनूठा, सबसे प्यारा और वाकई में सबसे प्यार भरा रिश्ता है। और जब हम जानते हैं कि जब हम इस पृथ्वी पे हम जन्म लेते हैं तो एक माँ के द्वारा ही जन्म लेते हैं। और जब हम इस पृथ्वी पे हम आते हैं तो जो पहला शब्द, पहला वर्ड जो हमारे मुंह से निकलता है वो होता है माँ। और इस मातृत्व के रिश्ते को परमेश्वर ने हम सबों के जीवन में इसलिए दिया कि ये रिश्ता वाकई में हम अनुभव करके जान सकते हैं। हम सबों ने अनुभव किया है कि जब भी हमें कोई परेशानी होती है, जब भी हमें कोई तकलीफ़ होती है, जब भी हमें कोई कष्ट होता है तो हमारे मुंह से ईज़िली निकल जाता है मम्मी। ये इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं ये रिश्ता जो है और ये रिलेशन जो है हमें हर बातों से प्रोटेक्ट करेगा, हमें सहेज के रखेगा और हम उन्हीं की गोद में बहुत ही सुकून और एक बहुत ही एक रिलीफ को महसूस करते हैं। और परमेश्वर का वचन भी कहता है भजन संहिता उसका 127 अध्याय उसका 3 पद में, देखो यहोवा, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। ये एक प्रतिफल है जो परमेश्वर की ओर से हर एक माँ को मिलता है। और हम जानते हैं कि एक स्त्री तब तक पूरी नहीं होती है जब तक वो माँ नहीं बनती है। जब वो माँ बनती है तो वो उस एहसास को महसूस करती है कि बहुत ही अद्भुत एहसास है। और जब हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं कि हम जानते हैं कि हम सबों की आदि माता हवा हुई। जब आदम को परमेश्वर ने बनाया तो वो अकेला था। तब परमेश्वर ने सोचा कि उसके लिए एक हम सहायक को नियुक्त करें, तो उसने परमेश्वर ने हवा को दिया। और तब वो उन लोगों की फैमिली पूरी नहीं हुई थी जब तक कि उसने कैन को जन्म नहीं दिया। जब उसने कैन को जन्म दिया होगा हवा ने, तब उनकी फैमिली कहीं ना कहीं कंप्लीट हुई। और सचमुच ये बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है। आप और मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आज बहुत सारे मैसेजेस फॉरवर्ड हो रहे होंगे, सब अपनी अपनी माँ को बधाई दे रहे होंगे। आप ज़रूर ये महसूस करें कि हर एक रिश्ता परमेश्वर का दिया हुआ है। और जब तक हम इस पृथ्वी पे रहते हैं तो एक एक रिश्ते को, और सबसे बड़ी बात है कि इस रिश्ते को जिसे हम माँ कहते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए अपने जीवन में। और इसके लिए बहुत सारी बातें परमेश्वर ने हमें वचन में भी बताई है। तो हम सबों को वचन से भी जानना ज़रूरी है। और जब तक हम जीवित रहें तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हम अपनी माँ को और अपने फादर को हम वैसे ही आदर दें। परमेश्वर के वचन में जब हम एक स्त्री के बारे में पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 128 उसका 3 पद में, तो वहाँ लिखा हुआ है कि तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री दाखलता सी होगी, तेरी मेज़ के चारों ओर तेरे बालक चलपाई के पौधे से होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।
एक स्त्री जब तक एक घर में रहती है तभी परिवार भरा पूरा लगता है, जब बच्चे रहते हैं तब परिवार भरा पूरा लगता है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि अगर किसी परिवार में माँ नहीं रहती है या माँ कुछ देर के लिए इधर उधर चली गई तो एक अधूरापन सा लगता है। बच्चे भी ढूंढते हैं कि मम्मी कहाँ हैं, कब आएंगी। जैसे हम अपने यूजुअली अपने सांसारिक जीवन में देखते हैं, और जब माँ आ जाती है तो लगता है कि हाँ माँ आ गई और वो हर चीज़ संभाल लेगी। सचमुच हमें और आपको इस चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। जो इस मैसेज को सुन रहे हैं, कई ऐसे बच्चे होंगे और कई ऐसे लोग होंगे जो इस मैसेज को सुनेंगे। तो मेरी आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपनी मम्मी का बहुत आदर करें, आप उन्हें बहुत ही प्यार दें। और जब तक आप जीवित रहते हैं ये ज़रूर सोच के चलें कि एक माँ ही है जो बहुत कष्ट उठाकर अपने बच्चों को जन्म देती है और पालती है, पोसती है, और हमेशा ये चाहती है कि उन्हें किसी तरीके की तकलीफ़ ना हो। क्योंकि पहला स्पर्श जो हम अपने शरीर पे पाते हैं वो एक माँ का होता है। वो स्पर्श हमेशा हमें सुकून देता है। इसलिए परमेश्वर ने हमें अपने जीवन में एक माँ को दिया है, और वो हर एक रिश्ते को बखूबी निभाना भी जानती है। वो एक पत्नी की तरह, एक माँ की तरह, एक दोस्त की तरह, और हर एक रिलेशन में वो ढल जाती है। और जब आप छोटे होंगे तो आपको ज़रूर स्मरण होगा कि जब आपको चोट लगती थी और जब आपको ये लगता था कि मुझे किसी बात की घटी हो रही है या मेरे पास कुछ नहीं, तो हम अपनी छोटी छोटी बातों को लेके अपनी माँ के पास जाते थे और हमें पता रहता था कि वो ज़रूर हमारी सुनेंगी और कहीं ना कहीं से वो कोई जुगाड़ ज़रूर कर लेंगी और हमारी ज़रूरतों को पूरी कर लेंगी। ठीक वैसे ही जैसे एक माँ की शांति होती है, एक माँ का प्यार भरा स्पर्श होता है, और जैसे माँ हमारे लिए हमेशा ये इस बात के लिए कटिबद्ध रहती है कि कैसे अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरी करें, ठीक वैसे ही परमेश्वर का वचन हमें बताता है। उससे कहीं बढ़कर परमेश्वर हमारे लिए सोचता है। जब हम पढ़ते हैं यशाया उसका 66 उसका 13 पद में, यहाँ वचन कहता है, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर बहुत अच्छे एग्ज़ाम्पल हमें देते हैं, बहुत अच्छे एग्ज़ाम्पल से हमें बताते हैं कि ठीक जिस तरीके से एक माँ देती है। आप सोच के देखिए, आप अपने बचपन से लेके अभी तक के अपने इस सफ़र को देखिए। आज कहीं ना कहीं लोग इस इम्पोर्टेंस को समझ नहीं पाते हैं और वो इस प्रेम को भूल जाते हैं। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि जितने दिन परमेश्वर हमें रखे, इन सारी चीज़ों को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। माँ को परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत सहन शक्ति दी है। वो हर बातों में हमारे लिए सहती है। लेकिन हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इन रिश्ते को अभी और इसी समय हम अपने रिलेशंस को, चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे वो आपकी सास हो, ये रिलेशंस को समझना बहुत ज़रूरी है, अहमियत देना बहुत ज़रूरी है। इन दिनों जब परमेश्वर अपने वचन से हमें बताते हैं तो ज़रूर बताते हैं कि हम इतना प्यार करें, इतना प्यार करें, जब हम उम्र के उस पड़ाव पे आए, जब उन्हीं ज़रूरत है हमारी, तो हम वैसे ही केयर करें जैसे उन्होंने हमारी केयर हमारे बचपन के दिनों में की। और हर वक्त जब हम वो हमारे केयर करती हैं, जब हम सुलेमान के बारे में पढ़ते हैं तो एक बहुत ही अच्छा वचन है जो हम नीति वचन में पढ़ते हैं। नीति वचन उसका 4 उसका 3 पद में सुलेमान के हम बारे में जानते हैं। सुलेमान एक बहुत बड़ा राजा था और वो इतने बड़े देश का राजा था, और तब भी वो कहता है कि मैं माँ का एक दुलारा था। हर एक बच्चा अपनी माँ का दुलारा होता है। और वो यहाँ पर ये वचन सिखाता है सुलेमान कि हम कितने भी बड़े हो जाएं, हम माँ के लिए बच्चे ही रहते हैं, हम वैसे ही दुलारे बच्चे रहते हैं, और वैसे ही वो हमें प्यार करती हैं। इसीलिए जब हम अपने जीवन में आगे बढ़े तो इन सारी बातों को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम हर एक रूप में एक माँ को देखते हैं। आपको याद होगा, बहुत लोगों ने बात सुनी कि पहली टीचर हमारे जीवन में हमारी माँ होती है। वो पहली शिक्षक होती हैं जो हमारी उंगली पकड़ के हमें चलाती हैं, वो हमें सिखाती हैं क बोलना, अ बोलना, ए बोलना। आप सोचिए
कि वो वर्ड जो हम आज अपने मुंह से इतनी बातों को बोलते हैं, जब हम किसी बात से अपनी माँ को हर्ट करते हैं तो उन्हें कैसा लगता होगा। तो आप ध्यान दें, अपने अपने जीवनों में इन सारी बातों को बहुत ख्याल रखें। और जब हम वचन में देखते हैं तो नीति वचन 6 उसका 20 पद में सुलेमान कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। इनको सदा अपने हृदय में गांठ बांधे रख और अपनी गले का हार बना ले। किन बातों के लिए यहाँ पर सुलेमान कह रहा है? सुलेमान माता की उन शिक्षाओं को नहीं भूलने के लिए जोर दे रहा है कि जितनी शिक्षाएं एक माँ अपने बच्चों को देती है, वो शिक्षाओं को भूलना नहीं है, उनको याद रख। और लिखा है यहाँ पे वचन कि अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपनी गले का हार बना ले। माँ हमें हर तरीके से सिखाती है, छड़ी से, प्यार से। इन सारी बातों में हमको बुरा नहीं मानना है, क्योंकि ये सब बातें एक माँ ही अपने बच्चे को बहुत प्यार से सिखा सकती है, ताकि जब वो अपने जीवन में आगे बढ़े तो उसको कहीं भी कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। और जब कठिनाई आए तो उसका बहुत ही हिम्मत के साथ वो सामना करे परमेश्वर के वचन के साथ। और यहाँ पर लिखा है कि वो तेरी चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेंगी। आज्ञा तो दीपक और शिक्षा ज्योति और सिखाने वाली की डांट जीवन का मार्ग है। हमारे पेरेंट्स ही हमें बहुत ही अच्छी शिक्षा को दे सकते हैं। एक माँ बहुत ही अच्छी तरीके से हमें शिक्षा को दे सकती है। लिखा है सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। इन सारी बातों को रहते हुए इस पृथ्वी पे हमें सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कभी कभी हम अपने माँ बाप की बातों को इग्नोर कर देते हैं। नहीं, जब हम इग्नोर करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। हमें इग्नोर नहीं करना है। कहीं ना कहीं वो अपने अनुभव से हमें इन बातों को बताते हैं। जब आगे हम पढ़ते हैं वचन में, तो हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे इफिसियों उसका 6वां अध्याय उसका 2 पद में परमेश्वर का वचन बताता है, अपनी माता और अपने पिता का आदर कर। ये पहली आज्ञा है और इसके साथ एक प्रतिज्ञा भी है। परमेश्वर का वचन भी इस बात पे जोर दे रहा है कि हमें अपने माता और पिता का आदर करना है। ज़रूरत है ये समझने की, क्योंकि आज हमारे पास वचन हम खोल के पढ़ सकते हैं। हम भी कभी ना कभी अपने जीवन में माँ बनते हैं और हम जानते हैं कि किस तरीके से उस रिश्ते को तब हम अनुभव करते हैं जब हम खुद माँ बनते हैं, कि हमारी माँ ने हमें कैसे इस दुनिया में लाया होगा, कैसे उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया होगा। और यहाँ वचन बताता है कि जब हम माँ का आदर करते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं, तो एक प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमसे की है। माँ और पिता ने नहीं की है, परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा भी इसके साथ जोड़ी है। वो ये है कि अगर हम उनको आदर देंगे, उनकी आज्ञाओं को मानेंगे, तो परमेश्वर का जीवित वचन कहता है कि हम भले चंगे रहेंगे, हमारा जीवन अच्छा रहेगा, भला रहेगा और हम इस पृथ्वी पे बहुत दिन तक जीवित रहेंगे। देखिए, जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, अगर हम प्यार से अपने माँ बाप को रखेंगे, उन्हें वैसे ही सम्मान देंगे, तो आने वाले दिनों में परमेश्वर भी हमारे बच्चों के मन में यही बात हमारे लिए डालेगा। और परमेश्वर का वचन बहुत सारे उदाहरणों से हम बाइबल में देखते हैं। बहुत अच्छी अच्छी माँओं के बारे में हम सारा के बारे में देख लें, रिबका के बारे में, राहेल के बारे में, हम मरियम के बारे में देख लें, हन्ना के बारे में। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से अपने बच्चों की परवरिश की और सचमुच उनको परमेश्वर ने वो प्रतिफल भी दिया। और जब वचन एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कहता है जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है, वो वचन ये है, नीति वचन 23 उसका 22 पद में, कि जब हमारी माँ आने वाले दिनों में बूढ़ी हो जाए, तो वचन कहता है कि उसे तुच्छ नहीं जानना है। वही प्यार, वही सम्मान हमें देना है। हर पल हमें उन्हें ये एहसास कराना है हम उनके साथ हैं। जैसे वो हमारे साथ रही, वैसे ही हम उनके साथ हैं। उससे बड़ी खुशी एक माँ के लिए क्या होगी कि उसके बच्चे आस पास रहें, क्योंकि माँ जो होती है अपने आखिरी दिनों में भी अपने बच्चों को ही देखना चाहती है। तो क्या हम अपनी माँ को ये सम्मान, ये प्यार नहीं दे सकते हैं?
ये प्रश्न हमें एक दूसरे से पूछना ज़रूरी है। जब हम हर्ट करें उन्हें, जब हम ठेस पहुँचाएँ, तो हम ज़रूर याद रखें कि हमने एक माँ का दिल दुखाया है। हम तुरंत जाएं, उनसे माफ़ी मांगें अगर हमसे कोई गलती होती है। जैसे माँ अपनी गोद में हमें लेती थी, वैसे हमें भी उनको बहुत प्यार देना है। हम ये बातों को भूलें ना। और सचमुच हर एक के जीवन में ऐसा पड़ाव आता है कि जब हम बूढ़े हो जाते हैं, हम भी यही एक्सपेक्ट अपने बच्चों से करते हैं। तो जब हम अपने माँ बाप के साथ ऐसे व्यवहार को करेंगे, तो हमारे बच्चे भी हमसे ठीक वैसे ही व्यवहार करेंगे जैसा हमने अपने माँ के साथ किया है। और वैसे ही हमें उनका सम्मान करना है। मेरी विनती आप लोगों से यही है कि आने वाले दिनों में जो भी परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, उसको बहुत ध्यान से हमें सुनना है और उस पर चलना है। और परमेश्वर हमसे चाहता है कि जो सेवा माँ ने हमारी की है हमारे जीवन में, हम उनकी सेवा अपनी उम्र भर करें। और हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कुछ माँओं के बारे में भी कहता है। हम और आप जो माँ हैं उनके बारे में भी परमेश्वर का वचन कहता है। वो हम देखते हैं व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय उसका 6 और 7 में परमेश्वर का वचन कहता है कि जो आज्ञाएं आज मैं तुझको सुनाता हूँ वो तेरे मन में बनी रहे और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना। ये हम उन माँओं के लिए बहुत अच्छा मैसेज है कि परमेश्वर ने जो हमें प्रतिफल दिया है, जो दान बच्चों के रूप में हमें दिया है, हमें कैसे उनको बढ़ाना है। हमारा फ़र्ज़ सिर्फ ये नहीं है कि हम उनकी सारी ज़रूरतों को पूरी करें, पर सबसे बड़ी ज़रूरत ये है उनके जीवन के लिए जो उन्हें आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाएंगे, वो है परमेश्वर के वचन से उनको सिखाना। और यहाँ वचन कहता है कि घर में बैठ के चलते समय, सोते समय, लेटते समय, हर वक्त हमें परमेश्वर के वचन की ही चर्चा करनी है। तब क्या होगा कि परमेश्वर के वचन में हमारे बच्चे बढ़ेंगे, बलवंत होंगे और परमेश्वर एक बहुत ही अच्छे परिवार के रूप में हमें बढ़ाएगा। वो भी इस महत्व को जानेंगे, क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर हमारे परिवार के मध्यस्थ रहता है और वो हर एक रिलेशन को बहुत ही दृढ़ करता है। तो हमें क्या चाहिए, ये बात हम बच्चों को, हम माँओं को और परिवार के एक सदस्य को सीखना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे ही हम सब मिल के परमेश्वर की महिमा का कारण बन सकते हैं। परमेश्वर के इस सुंदर वचन के लिए मैं परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और आप सबों को भी मैं ये प्रोत्साहित करती हूँ कि इस दिन को आप बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें। अपने मदर को आप अच्छे मैसेजेस भेजिए और उनके साथ जब तक आपका जीवन है, जब तक उनका जीवन है, उम्र भर उन्हें अपने प्यार से उन्हें बहुत केयर से रखिए, उनको पूरा सम्मान और आदर दीजिए। यही हमारे माँ बाप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। इन सारी बातों के द्वारा मैं आप सबों का भी मैं धन्यवाद देती हूँ और सबसे बढ़कर मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने वचन को शेयर करने में मेरी मदद और सहायता की। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।